इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। बस एक और बस बेटा प्लीज। बस ये भरा हुआ था, बोल अब कितना कम रह गया, मैंने खा लिया बस बहुत। ठीक और नहीं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी तबीयत है? अपनी डॉक्टर बीवी से पूछो। बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है एक दफा चेकअप करा लेना चाहिए, कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए। चलना है दादू? मायरा की मर्जी है तो चलते हैं। चलना जरूरी है इनका? जरूरी है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, पे चलते हैं। ठीक है। अब इतनी सुबह कोई डॉक्टर होगा? पापा का क्लिनिक खुला हो, पर क्या? कुछ नहीं, मैं रेडियो के आती हूँ, चलता। ताहिरा, बर्तन उठा लो मेरे से। अच्छी लड़की है, सारी रात यहाँ बैठी है। पता है, इतनी खिदमत तो कभी किसी ने नहीं की मेरी। मैंने भी नहीं। हाँ तो वो और तू अलग तो नहीं है ना। फिलहाल तो है। क्या करना है उसको कि तेरा गुस्सा खत्म हो? है, घर छोड़ दिया उसने, रिश्ते खत्म कर दिए, तेरे सिवा उसका है कौन अब? आप सही कह रही हैं दादू, कोशिश की है मैंने, मगर हर कोशिश के आगे कुछ पुराना याद आ जाता है। तेरा जो पुराना है वो गुजर गया ना। अब गुजरे हुए दिनों की वजह से तू अपना आज क्यों बर्बाद कर रहा है? दादू, दिल में आने की कोई वजह नहीं होती, मगर दिल से उतरने की बहुत सी वजह होती है। और अगर एक दफा कोई दिल से उतर जाए ना, बहुत मुश्किल से वापस आता है। मेरे बस में नहीं है दादा। कोशिश कर रहा हूं मैं, आप बस दुआ कीजिए। इंशाल्लाह तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। इंशाल्लाह। क्या हुआ है? हमें मुझे नहीं लगता कि पापा के क्लिनिक जाना चाहिए। क्यों? वो डॉक्टर ही है ना? हाँ, डॉक्टर ही हैं, लेकिन पता तो है तुम्हें सब, हमें इकट्ठे देख के और नाराज हो जाएंगे। अरे ये बात तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। दादी का डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है और किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं चाहता मैं। पता है मुझे, मगर उससे प्रॉब्लम है ना, मैं बाहर वेट कर लूंगा। बेटी हो यार, कब तक नाराज रहेंगे तुमसे? हाँ बेटी हूँ, लेकिन बेटी ने तुमसे शादी भी तो कर ली ना। अपनी मर्जी से शादी की थी, किसी ने फोर्स नहीं किया था उससे। स्टॉप इट नाउ, स्टॉप बोथ ऑफ यू। मैंने नहीं जाना कहीं हॉस्पिटल, मुझे लेके चलो घर बस। अच्छा सॉरी सॉरी दादी, सॉरी। अब पहुंच ही गए हैं तो चलते हैं, ये बाहर ही खड़ा ठीक है। मूड स्विंग्स ही खत्म नहीं होते मैडम। ये दवाई वक्त पे ले लें और अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट भी लेते जाएं। थैंक यू। बैठे बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ इन्हें? बुखार है, मैंने चेक किया था 102 है, और चक्कर भी आ रहे हैं।
और बुखार के अलावा क्या चेक किया आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस इधर ही आई। पर आप तो डॉक्टर है ना? नहीं तो मतलब सर में दर्द था, बुखार था, आपने बीपी या शुगर चेक नहीं किया? किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? पापा पापा मत कहो, तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूं। प्लीज इतनी सख्ती से मत बोलिए, तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए लाई है यहाँ। देखिए ये हमारा आपसी मामला है, इसीलिए बराए करम आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। और शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप किसी को भी दिखा सकती थी। आप ये भी कह रहे हैं कि आपने रिश्ता तोड़ दिया है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके आपस का मामला है। अल्लाह ताला जो रिश्ते बनाता है ना, वो इंसान कभी तोड़ नहीं सकता। नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, वो बस होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अब आप लोग अगर यहां से जाना नहीं चाहते तो क्या मैं अपने क्लिनिक से निकल जाऊं? आयरा, क्या हुआ तुम्हें? दादो ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? बेटियों से इस तरह बात नहीं करती। मैं उसे अब बेटी नहीं मानता, और बहुत ही एहतराम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज चली जाए, मेरा वक्त जाया ना करें। दादो आप ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, चलो चलें। ये आयरा रोते हुए क्यों गई है बाहर? क्योंकि तुम जैसे जाहिल से शादी की है, और यूं मेरे कैबिन में क्यों चले आए हो? कोई तमीज होती है, इंसान नॉक करता है, ये क्या बदतमीजी है? वो रोते हुए गई है बाहर, दिल में ख्याल तो आएगा ना मुझे कि दादू को कुछ हो तो नहीं गया। आप प्लीज इसे यहां से ले जाए, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। अच्छा मैं सॉरी कह रहा हूं आपसे। और मैं तुम्हें यहां से जाने को कह रहा हूं। आए दादू, चलो बेटा। पूरी फैमिली का दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अपना गुस्सा बचाए बाकी पेशेंट्स के लिए। थैंक यू अनूर। थैंक यू। अब क्या करता है मंसूर यूएस में? वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर है। नाइस। वो जब पाकिस्तान में था तो किसी प्राइवेट फर्म में इंजीनियर था मेरे ख्याल। दैट्स राइट। और फिर पता ही नहीं चला तुम्हें कब अच्छा लगने लगा। जब तक हम साथ थे मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। We were just friends. जब हम अलग हुए तो फिर वही हुआ जो मैं सोचता था। अब मैं तुम्हारी सोच का तो कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें हमेशा पैसों से प्यार था और मुझे सुकून से। हलाल हराम कोई फर्क नहीं पड़ता था तुम्हें। खैर, अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अपने अपने स्पेस में एक दूसरे को खुश देख सकते हैं। हाँ, मैंने भी समझौता कर लिया।
तुम्हें फारिया कुछ डिस्टर्ब नहीं लगती? हाँ वो है डिस्टर्ब, लेकिन अब मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। देखो इरम, हमारी सेपरेशन की सबसे बड़ी विक्टिम फारिया ही है। एक बाप होते हुए मैं जितना मां बन सकता था बना, लेकिन तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं कर सका मैं। मुझे एहसास है। इतना अरसा यहाँ रहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरी भी बहुत गलतियां थी। जाने से पहले उनको ठीक करके जाऊंगी। आयरा बेटा, माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मानती। अभी तो नाराज है ना, तुम देखोगे 1-2 रोज में सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। वो एक बात बतानी थी। बाद में बता देना बेटा। क्या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बता देगा बेटा, बाद में बता देगा। हाँ दादू ठीक है, बाद में बता देंगे। नहीं, मुझे सुनना है, क्या हुआ? वो मैंने गलती से तुम्हारे पापा के साथ मिसबिहेव कर लिया। क्या? गलती से कोई किसी के साथ मिसबिहेव कैसे करता है? देखो प्लीज मुझसे इस तरह बात नहीं करो। उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बदतमीजी कर रहे थे और सारी गलती तुम्हारी है। तुमने बाहर आके कैसे रिएक्ट किया था? मैंने जो भी किया हो, तुमने मेरे पापा से बदतमीजी क्यों की? और एक बात समझ लो, मेरा और उनका जो भी प्रॉब्लम हो, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट माय फादर। तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? ना गलती मुझसे यार। बेटा लड़ो मत प्लीज। गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। क्यों? कहाँ जाओगी? जानना में जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना कहीं। बेटा ऐसे मत करो। कहीं नहीं जा रही हो तुम। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें बेशक कहीं जाना हो चले जाना। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। आयरा बेटा, जानी काम डाउन। कह रहा हूँ ना गलती हो गई यार मुझसे। जान के थोड़ी किया, उन्होंने स्टार्ट किया था। काम यार, तुम भी खामोश रहो अब। अच्छा दादू ठीक है। बेटा थिंग्स विल बी ओके, डोंट वरी। हो जाती हैं ऐसी बातें कभी कभी। खुदा हाफिज बेटा। दादी, मुझसे भी लड़का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं शायद आज घर में। अरे और जाओगी कहाँ? नवीन के चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देख। ठीक है। अरे बेटा, आई एम सॉरी दादी, बट आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। तुम भी लुक आफ्टर योरसेल्फ। काव्या रोको उसे, कमाल के बच्चे हो तुम। मेरी गलती है ना सारी। ऐसे नहीं करते। दादू मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो बेटा थोड़ा सा तो तहम्मुल चाहिए होता है। हाँ, ठीक है दादू, कुछ भी कर दूं आपको हमेशा मैं ही गलत नजर आता हूँ। डॉक्टर इस्मा ने स्ट्रिक्टली मना किया है चीकू को ड्राई फूड खिलाने से, वेट फूड खिलाएंगे, ठीक है? अरे आ गए आप लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? वायरल है, एंटीबायोटिक्स दिए हैं,
रेस्ट करने के लिए कहा है। देखा, तुम खामखा में परेशान हो रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना, मामूली बात होगी। चीकू कैसा है? मच बेटर। दिखा कर आ गए डॉक्टर के पास? हाँ। गुड। अम्मा जी, आइंदा आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं ले चलूंगी आपको। नहीं बेटा, तुम क्या जहमत करोगी, आयरा है ना, ले जाती है। कहाँ है वो? मुझे तो नजर नहीं आ रही। ऐसा है कि कुछ लोग सामने होते हुए भी ना होने के बराबर होते हैं, और कुछ लोग सामने ना भी हो तब भी पास होते हैं। अम्मा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आयरा से, लेकिन कामयार भी अनकंफर्टेबल है ना उसके साथ। किसने कहा भाई ये? साजदा, चलो। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, साफ जाहिर है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही यहाँ पर। अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने के बजाय हम आपस में बात कर लेते हैं ना, तो आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी की सुनती क्या है, एक बार जो आपने सोच लिया वो सोच लिया। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वो मेरी बीवी है और मेरे उसके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं हम मिलकर सॉर्ट कर देंगे एक ना एक दिन। आप फिक्र नहीं करें। मैंने नर्स को कह दिया है, वो आपको ड्रिप लगा रही है, ठीक है? आप ना इन दोनों को थोड़ा सा चेक कर लिया था, ठीक है? आप इनकी ड्रिप का पता करें कि इनको ड्रिप लगी है अभी तक कि नहीं लगी, बिकॉज इनका टाइम हो गया। और इनको बेशक इनके डिस्चार्ज करवाते हैं, ठीक है? इनके पेपर्स बनेंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो क्या? आपका चेहरा आपके गुजरे हुए दिनों का अहवाल तो बता चुका। आगे क्या प्लान है? मुझे नहीं पता। ये भी ठीक है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब जिंदगी में हर चीज तय हो जाए तो फिर जिंदगी का मजा ही क्या है, नहीं? हाँ, पापा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ पे जिंदगी के मजे की पड़ी हुई। यार अंकल का तो यही रिएक्शन आना था ना। आई मीन कम ऑन, तुम भी अंडरस्टैंड करो कि उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट करना था तुम्हें देख के वहां पर। तुम्हें दादी को वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। पता है यार, आदत है जब भी कोई बीमार होता है पापा क्लिनिक ले जाते हैं, बस इसलिए मुंह से निकल गया। कामयाब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है ना। मैं शायद कभी ठीक होगा भी नहीं। उनसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। ऐसा मत बोलो यार। क्या बोलूं यार, ना पापा मेरी शक्ल देखना चाहते हैं ना कामयार मेरी शक्ल देखना चाहते। कामयाब रियली लव्स यू। अभी वो हर्ट है इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रहा है। कुछ दिनों में वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। और अंकल तुम्हें क्या लगता है कब तक नाराज रहेंगे तुमसे? कुछ दिनों में वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे। दोनों मुझे सजा देना चाहते हैं और ये सजा शायद उम्र भर चलेगी। डॉक्टर आया? डॉक्टर नमी, प्लीज कम टू द ER. There is an emergency. बस परेशान करना है। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। क्या ठीक है? बुखार तो नहीं हो रहा? दादू, किसी भी चीज की जरूरत हो आपने मुझे बताना है, मैं घर पर हूँ, ठीक है? जरूरत तो है। हाँ तो बताए, मैं लेकर आता हूँ। आयरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। दादू, मेरे बस में नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उसकी सूरत हाल भी समझो ना। वो सब कुछ छोड़ कर आई थी
माँ बाप उससे बात नहीं करते, घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम हो के हर वक्त लड़ते रहते हो उसके साथ। क्या गुजरती होगी उसके दिल पर, ये कभी सोचा था? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, मैं ट्राई कर रहा हूं, पर वो जब भी सामने आती है, क्या करूं दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। वो जगह याद आ जाती है, निकाह का दिन याद आ जाता है, कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं भूल नहीं पाता दादू। बेटा, नई यादें बनाने के लिए पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। ये अजाब की जिंदगी कब तक जियोगे बेटा? कब तक खुद से जंग लड़ोगे तुम? आखिर में थक के हार जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर आप बताएं क्या करूं मैं? अभी कुछ देर में आयरा हॉस्पिटल से फ्री होने वाली, तो तुम ऐसा करो, उसे जाके पिक कर लो बेटा। दादू कभी धमकियां देती है, कभी कमरे से निकाल देती है। अभी ये सब करूंगा ना, मुझे पता दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होता बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तुम जाओ ना, मेरी खातिर जाओ, जाओ, वो मान जाएगी। दादू प्लीज। तुम आज मेरी खातिर जाकर तो देखो। मैं कह रही हूं ना। अच्छा जा रहा हूं। मगर आप देखिएगा, वो इसका भी ना कोई गलत मतलब निकालेगी। नहीं लेगी, जा। ठीक है, जा रहा हूँ। शाबाश। ख्याल रखिएगा। ओके, आपके कहने पे जा। बाय। आओ तो सही। सारे फॉर्म्स फिल हो जाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Hi. What a pleasant surprise. शराफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, वरना सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं के साथ हूँ। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं, काफी अरसे से कंप्लेन कर रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अचानक कुछ दिन पहले बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करवाया, कुछ टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखते हैं। हम लोग वापस नहीं गए? पहले तुम्हारी वजह से रुका रहा, फिर जब हार मान ली तो अम्मी की तबीयत खराब हो गई। खैर, I heard you got married. चलो अच्छा। I wish you the best for your marriage. I really do. At least one of us is happy. मैं चलता हूँ, डॉक्टर्स वेट कर रहे होंगे। Excuse me. जाने
क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है यार। दादों के कहनों पे आया हूँ, वरना कसम कभी भी आता भी नहीं। जब देखो बिला वजह का एटीट्यूड। अब कॉल्स कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। ठीक है ना उठाए फोन, मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल्स कर, 6 दफा कॉल्स कर चुका हूँ ना, बस ठीक है बहुत हो गया। दिमाग पे असर हुआ है? अकेले किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कोस रहा हूँ खुद को। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी मर्जी। किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं आऊंगी आज। हाँ ये भी मेरी गलती है ना। नहीं, गलती तो सारी मेरी है, तुम हो मेरी गलती। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं, आ जाओ। नहीं जाना, चलो निकलो अब। क्या चीज हो यार तुम, क्यों मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो? मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे, ये माफ कर दो, हो गई गलती, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, सॉरी, चलो। माफी मांग रहे हो, एहसान कर रहे हो? आयरा, मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज हम चलें। माफी मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज। चलें? अल्लाह, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऐसा करो 100 ले लो बहुत सारे और 50 फिर एडजस्ट कर। शुक्रिया रेहान। अरे कैसे एडजस्ट कर लेना, आपको देने पड़ेंगे 100। 50 तो मांग भी नहीं रहा मैं, 30 देना आपको। मैं आपको 20 वापस देता हूँ, आप दें। चीटिंग कर रही है। नहीं, तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो। क्यों? हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो, बस तुम फातिमा का ख्याल रखो। उसकी जैसी भी तबीयत हो मुझे बताते रहना, ठीक है? ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। खावर की कॉल थी, फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे एडमिट कर लिया है, और खावर वहाँ बिल्कुल अकेला है। ओह, तो आप जाएंगी उन्हें देखना है? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी बहन है वो, और मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। आंटी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर उन्हें ना हो तो। देखो बेटा, फातिमा थोड़ी सी गुस्से की तेज है, लेकिन जो कुछ हुआ उस वक्त उसका गुस्सा जायज था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र के रिश्ते ऐसे ही छोड़ दिए जाएं। आंटी, जो खावर ने किया था वो किसी तरह जायज नहीं था। बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। एमन सही कह रही हैं, तुम इनके साथ चले जाना। और हाँ बेटा, तुम साथ जाना, क्योंकि खावर वहां पर अकेला होगा। जी अब्बू। आप अभी तक सोए नहीं? हाँ? क्या बात है? बात तंग कर रही है आपको? आयरा आई थी आज क्लिनिक। क्या? आयरा आई थी, आप मिले थे उससे? जाहिर सी बात है, मिलना ही पड़ा। क्लिनिक में आग जो गई, ये बहाना बनाकर के कामयार की दादी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्या बात हुई? सिर्फ इतनी जिसमें मैंने उससे साफ कह दिया कि वो वहां से चली जाए। अरे, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा मैं कैसे कर सकता? कामयार को अपने साथ लाई थी वो, और जानती हो उसने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? जी, अगर पहले शक था ना, तो अब पूरा यकीन हो गया बीनेश कि शादी से मुखालफत करके मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जाहिल इंसान है और हमेशा रहेगा। आयरा का क्या होगा? मैंने मना किया था, लेकिन जबरदस्ती उसी ने उस जानवर से शादी की ना, तो आप भुगते। मुझे कोई परवाह नहीं उसका क्या होगा। अगर बेटी की परवाह नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर इतनी रात को बैठकर सोच क्यों रहे थे उसके बारे में? बस ये दिखाना है सबको कि आप बहुत सख्त आदमी हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने
और एक बात बता दूं आपको, अगर आयरा को कुछ हुआ ना तो आपको माफ नहीं करूंगी मैं। पापा चले गए अम्मी? देर हो गई। क्या हुआ? वो आज आयरा की तरफ जा रहा हूँ ना मैं, इसलिए। क्यों? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मगर क्यों? पता है कल रात को कितना खफा हो रहे थे? एक बहन से तो नाराज हो गए, तुमसे भी हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको बताएगा कौन अम्मी? बस थोड़ी सी देर की बात है, मैं मिलकर आ जाऊंगा, प्लीज। प्लीज थोड़ी सी देर की बात है, बस मैं आ जाऊंगा, प्लीज। पक्का? प्रॉमिस। अच्छा, पापा के आने से पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। जल्दी आना। यूं आया। और सुनो, पिक्चर ले लेना उसकी। ओके डन, सी यू। See you. कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, तुमसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस। दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। ओके, लिसन टू मी। एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, ये शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई बोलो, रुक क्यों गए? लीव इट। नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती है, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ, प्लीज। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूं। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके भाई आए भाभी जी। आती हूँ। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपकी याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना, गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं।
सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आप ही कामयार से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयार अच्छा इंसान है। पता नहीं, तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। इतना आसान नहीं होता। चाय तो लो। भाभी जी जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ आयरा, आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। आंटी, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। आप सही कह रही हैं, कुछ ज़रूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दवाई ले रही थी इसलिए पूछ रही। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता, बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। अच्छा, और बेटा तुम क्या करोगे? याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं, धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ, क्या हुआ है मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्या? कुछ नहीं। आते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। आओ, छोड़ता हूँ तुम्हें। आओ।